हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीरा स्ट्रक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिरर, स्ट्रेच और स्केल कमांड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर कमांड की। तो मिरर की शॉर्ट की होती है MI एंटर। मान लिया आपके पास कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपको मिरर करना है। तो मान लिया ये हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है, मुझे इसके अलोंग मिरर कमांड अप्लाई करनी है। तो MI एंटर करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को पूछेगा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब देखिए हमें मिरर का पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो ये मैंने क्लिक किया और दूसरा पॉइंट ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो उसने मिरर क्रिएट कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आप येस करेंगे तो जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको आपने मिरर किया है वो डिलीट हो जाएगा और सिर्फ आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट बचेगा जो मिरर हुआ है। अगर आप नो पे ही एंटर करेंगे तो ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। इस तरह से आप मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेच की। स्ट्रेच यानी किसी को भी खींचना, फैलाना। तो मान लिया ये आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स आ जाते हैं। इनकी हेल्प से आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप कमांड के थ्रू करना चाहेंगे तो आप S एंटर करेंगे और देखिए अब आपसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को पूछ रहा है। इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको वो सेलेक्ट करना है जो आपको स्ट्रेच करना है। सपोज आपको ये लेंथ स्ट्रेच करनी है तो आप सिर्फ इतना इस तरह से ड्रैग करके करेंगे। आपके रेक्टेंगल में उतना पार्ट आना चाहिए जितना आप स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो सिर्फ इतना पार्ट ये देखिए स्ट्रेच होगा। फिर से मैं बता देता हूँ। सपोज आपने सिर्फ ये कॉर्नर लिया, इसको आप एंटर कर रहे हैं तो अब सिर्फ आपका ये कॉर्नर ही स्ट्रेच होगा इस तरह से। अब बात करते हैं स्केल की। तो स्केल में बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको एक पर्टिकुलर स्केल फैक्टर के थ्रू उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उस पूरे ऑब्जेक्ट को बढ़ाना या घटाना है, तो हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। मान लिया ये मेरे पास कोई भी एक लाइन है 100 की। तो ये देखिए हमारे पास 100 दिया हुआ है। अब मुझे इसे स्केल करना है, स्केल करके 200 करना है। तो सिंपली हम SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और बेस पॉइंट इसमें पूछ रहा है तो मैं बेस पॉइंट इसके सेंटर ले लूँगा। और देखिए नीचे स्पेसिफाई स्केल फैक्टर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूँगा क्योंकि मुझे 200 करना है। और ये देखिए 200 पे स्केल हो जाएगी। अब इसी को मुझे 100 पे करना है अगर, तो मैं इसे क्लिक करूँगा और ये मैंने सेंटर पॉइंट किया और 1/2 मुझे करना है। तो 1/2 मैं जैसे ही करूँगा ये 100 पे आ जाएगी। अब मान लिया कि ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, इस पॉइंट को लेके अगर इसे स्केल करना चाहूँ तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पॉइंट पे और फिर मैंने स्केल फैक्टर 2 एंटर किया। तो ये देखिए इस तरफ आपके राइट साइड पे स्केल हुई है, यानी कि जब मैंने सेंटर से लेके किया था तो दोनों की तरफ स्ट्रेच हुई थी और इस बार सिर्फ एक ही तरफ स्केल होके 200 हो गई है। तो इस तरह से आप कुछ भी स्केल कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। मान लिया आपके पास ये कोई एक लाइन है 50 लेंथ की, इसे आपको 88 का बनाना है। तो 88 के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 88/50 कर देंगे स्केल, जो कि आपकी बेसिक मैथ है। ये मैंने क्लिक किया 88/50, तो ये देखिए 88 का आ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी स्केल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या मिरर कर सकते हैं ऑटोकैड में, कुछ भी आप बनाते वक्त या ड्रॉ करते वक्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।